आने वाले समय में 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। आखिर ये महाशिवरात्रि रात्रि की जागरण इसमें क्यों हो, तो रात्रि इसका नाम क्यों रखा गया है, तो हम आज पहुंचे हैं पंडित गुरु श्री हरिओम बुटोलिया जी के पास से, जो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य तो है ही और संस्थापक हैं श्री गुरु कृपा ज्योतिष संस्थान के। गुरु जी तो धर्मचक्र इस कार्यक्रम में हमेशा कायम देते रहे, लेकिन जो बात करते हैं वो एकदम सटीक करते हैं। यानी गुरु जी के पास ज्ञान का असीम भंडार है, लेकिन कभी वह इसको ओपन नहीं करते, उजागर नहीं करते। गुरु जी के बहुत बहुत धन्यवाद, जो बार बार आप टाइम निकालते हैं न्यूज के दर्शकों के लिए और बहुत लाभान्वित हो। बताएं गुरु जी, महाशिवरात्रि है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आपने राम मंदिर बनवा लिया, जैसी भविष्यवाणी की थी, राम मंदिर बन गया। और आपने पूरा उसका व्याख्यान फेसबुक पर डाला था कि जो अभिजीत मुहूर्त है किस प्रकार स्थापना हुई, बताएं गुरु जी। अशोक जी, सर्वप्रथम हाई न्यूज के सभी दर्शकों को जय माई की और आपके समस्त स्टाफ को भी। आने वाले 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व है, हमारे हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा त्योहार है। अब आपने जो पूछा कि ये रात्रि का इसमें क्या माने उल्लेख है, तो शिवरात्रि से तात्पर्य है इसे हम लोग शिव पार्वती के विवाह के रूप में उत्सव मनाते हैं, इसलिए रात का इसमें जोड़ा गया है। दूसरी बात, उस दिन व्रत रख के शिव की आराधना करने का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है जी। उस दिन यदि हम शिव जी का आराधना करें, अभिषेक करें, रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक होता है, साथ ही विभिन्न द्रव्यों से उनका अभिषेक अगर करें तो विभिन्न प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है, सफलता मिलती है। शिवरात्रि इस बार श्रवण नक्षत्र के दिन 8 तारीख को मनाई जाएगी। श्रवण नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं जी, और शनिदेव शिव के अनन्य भक्त भी हैं। यदि उस दिन किसी को भी शनि से कोई पीड़ा है, शनि की महादशा उसके अनुकूल नहीं है, या शनि के 7.5 है, विभिन्न प्रकार के कष्टों से ग्रसित है, तो शिव जी की भक्तिपूर्ण आराधना करे व्यक्ति, व्रत रखे, साथ ही शिव जी का अभिषेक करे सरसों के तेल से जी, तो उस दिन शिव जी तो प्रसन्न होके उसकी मनोकामना पूर्ति का वरदान देते ही हैं, शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। यानी ये जो आपने सरसों के तेल से बताया है उपाय, अभिषेक करना शिव जी का करना है या शनिदेव जी का? नहीं, उस दिन शिव जी की ही आराधना होती है जी, अभिषेक शिव जी का ही करना है। उसे आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना के घर में रखे हुए किसी भी प्रकार से जो भी शिवलिंग है, नर्मदेश्वर हैं, पारद शिवलिंग हैं, या और भी लोग घर में शिवलिंग स्थापित किए रहते हैं, उनका अभिषेक करें। नहीं तो किसी मंदिर में चले जाएं, किसी दूसरे स्थान पर जहां सार्वजनिक रूप से शिवलिंग का अभिषेक होता रहता है, वहां जाके भी कर सकते हैं, फल तो मिलेगा ही। ये गुरुजी, आपने एक तो इतना आश्चर्यजनक उपाय बताया है कि इसका जिक्र तो कभी कोई करता ही नहीं है। सरसों के तेल से शिव जी का अभिषेक और उससे शनि के सारे दोषों की निवृत्ति, इसका गूढ़ रहस्य क्या है गुरुजी? अशोक जी, शिव जी का अभिषेक विभिन्न द्रव्यों से करने का जो विधान है वो शास्त्रोक्त है। जैसे किसी रोग बीमारी से जो इंसान त्रस्त आ गया, उसे किसी भी रूप में दवाएं औषधियां लाभ नहीं दे रही हों, बीमारी से त्रस्त होकर, तो उस दिन शिवरात्रि वाले दिन उस व्यक्ति का गिलोय के रस से अगर अभिषेक कराया जाए तो रोग बीमारी दूर हो जाती है। विभिन्न प्रकार से धन की कामना रखने वाले लोगों का
यदि गन्ने के रस से अभिषेक कराया जाए तो शिव जी की कृपा से वो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण जीवन जीने लगता है। ऐसे और भी बहुत सी फलों का रस है, उससे अभिषेक कराया जाए। तीर्थ जल से अभिषेक का भी बहुत महत्व है। अब तीर्थ जल के बारे में कहा गया है कि तीर्थ जल सभी तीर्थों का जल मिश्रित करके अभिषेक करना है। अब सभी तीर्थों से जल लाना आम आदमी के लिए संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में बारिश में एक स्वच्छ पात्र छत पर रख दिया जाए, उसमें बारिश का जल भर के और वो रख लें और साल भर के लिए माने वो खराब नहीं होता। उस जल से यदि कोई अभिषेक करता है शिव जी का तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यानी जो बारिश का जो जल है उसको जो लोग कलेक्ट करके रख लेते हैं, यानी वो सर्वोत्तम है, यानी तीर्थ उसका महत्व तो। जी हाँ अशोक जी, उस जल का बहुत महत्व है। किसी भी देवी देवता का उससे अभिषेक अगर करते हैं तो सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा पढ़ा गया है शास्त्र में। क्योंकि उसे सभी तीर्थों का जल कहा गया है। सभी तीर्थों की नदियां, सभी भारत देश की नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं जी। बारिश का मानसून समुद्र से उठता है और फिर बरसता है। अच्छा अजय गुरु जी, कभी ये बीच बीच में ही बरसता है बारिश के अलावा? अब देखिए बरस तो रहा है वो मानसून से ही जी। कोई व्यक्ति तो उसे बरसाता नहीं है, इसलिए वो भी मान्य है। लेकिन बारिश के महीने में जैसे श्रावण का माह भी पूरे महाशिव जी का माना जाता है, तो श्रावण के महीने में मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि बारिश से जल भर के रखो, उससे शिव जी का अभिषेक करें आप, तो आपको बहुत लाभ मिलते हैं। मैंने लोगों के कराए हैं, लोगों ने आके लाभ बताए हैं, इसलिए मैं इस बात पर जोर देता हूँ। अच्छा गुरु जी, इसके अलावा ऐसा कोई और उपाय है लोगों को सारी समस्या का समाधान हो इस शिवरात्रि पर? अशोक जी, एक बड़ा सरल सा उपाय है। कोई भी व्यक्ति यदि कर लेता है तो उसको तत्काल माने फल मिलने लगता है, ऐसा देखा गया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उन पे ही पब्लिक भीड़ के रूप में देखी जाती है जी। किंतु अपूजित शिवलिंग के पास जाकर अगर शिवरात्रि वाले दिन उनकी विधि विधान से षोडशोपचार से पूजन किया जाए, साथ ही वहां दीप प्रज्वलित करके ओम नमः शिवाय का जप करे इंसान, तो देखा गया है कि वो जो चाहता है उसका वो वहां पर काम होता है और फल मिलता है। अपूजित शिवलिंग कहा गया है। ऐसी जगह पे कई जगह हमने और आपने भी देखे हैं शिव जी के माने मूर्तियां कि जहाँ कोई पूजा करने नहीं जाता, जंगलों में, पहाड़ों पर, पुराने महलों में, इस टाइप से जगह हैं, वहां जाके कोई व्यक्ति अगर उनसे पूज देता है तो तत्काल वो प्रसन्न होके मनोवांछित फल देते हैं। अच्छा गुरु जी, मान लो अगर जंगल में जाके लोग जो अपूजित शिव जी महाराज हैं उनके पूजन तो करता है, लेकिन जो षोडश विधि है, विधि विधान साधना का स्वयं ही जाके करता है, क्या उसका भी उसे कुछ फल प्राप्त होगा? देखिए अशोक जी, फल प्राप्त तो स्वयं के कर्म से ही होता है। खुद ही करे, जैसी भी कर सके, हम कह रहे वैसी करे, लेकिन शिव की आराधना करे, अच्छे भाव से करे, स्वच्छ विचारों से करे, अच्छे मन से करे तो अवश्य सफलता मिलती है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। ये जो आज राजकीय बात गुरु जी आपने बताई है, ये बहुत पहले बहुत हुए थे, उनने ऐसा इसका जिक्र किया था, लेकिन आज मैं पहली बार आपके मुखरविंद सुना है और जरूर लोगों की मनोकामना पूरी होगी। एक बात और आपने कही थी कि सनातन लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए आबू धाबी में मंदिर बन चुका है, राम जी का मंदिर तो बना ही है, कल का रिकॉर्ड रहा है 65,000 लोग इकट्ठे दर्शन करने गए, वो भी मक्का में होने के बाद भी, मुस्लिम देश होने के बाद भी इतनी भीड़ और इतना विशाल मंदिर, जो आपने इसकी भविष्यवाणी कभी की थी कि पूरी दुनिया में उदय होगा। सबसे बड़ी बात गुरु जी एक और है, वहां एक जब जमीन की खुदाई हो रही तो कई मंदिर निकले थे जमीन की खुदाई में से। अशोक जी, ये सर्वविदित है कि सनातन इतना प्राचीन है कि उसके बारे में जानकारी लेना असंभव है, और धर्म एक ही था, सनातन अकेला। जहां भी आपको
किसी भी प्रकार के अवशेष या चिन्ह मिलेंगे वो सनातन धर्म से उनका संबंध जरूर होगा, ऐसा इतिहास गवाह है। मैं नहीं कहता, किंतु अब यही है कि कुछ लोग इसे नहीं मानते या इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत विषय तो हो सकता है, किंतु सनातन को तो किसी भी रूप में क्वेश्चन मार्क उस पर करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। सनातन प्रारंभ है, सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। उसका माने प्रारंभ नहीं पता तो उसका अंत भी नहीं पता, और धर्मों का तो सबको प्रारंभ भी पता है, अंत ईश्वर जाने। अच्छा गुरुजी, लास्ट में इतना और बता दें, जो आपने गणना की थी अभिजीत मुहूर्त की, जिसमें प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, वो क्या था, किस प्रकार का एक अमृत युग था वो? देखिए अशोक जी, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में मैंने बोलना छोटे मुंह बड़ी बात होगी। राम शब्द जो है ये अपने आप में ब्रह्म है जी। रा और माँ इनसे मिलके राम बना है। रकार है जी, और आ जो है अग्नि स्वरूप है, डंडा आ का जो है, और माँ मकार है। तो रकार और मकार मिलके राम बना है जी। अग्नि और जल तत्व जी बनो। कहते हैं जो स्वयं में सूर्य चंद्र अग्नि जो स्वयं है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसी है? जी, वो तो स्वयं है जी, उनसे तो सब हैं हम जी। लेकिन हम चूंकि मनुष्य हैं, आम जन को इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए आम जन की संतुष्टि के लिए भगवान श्री राम को वहां स्थापित किया गया और उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब प्रश्न उठता है कि राम जन्मभूमि है, वो राम जी का वहां जन्म हुआ है, तो वहां तो राम है ना जी, प्रारंभ से है। प्रतिष्ठा वाले दिन भी थे स्वयं, आज भी हैं और सदैव रहेंगे। इसलिए राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की तो बात ही नहीं है, राम तो हैं और रहेंगे और पहले से थे। गुरु जी क्या मैसेज देना चाहेंगे खास करके पूरे देश और पूरी दुनिया की जनता को? तो इस समय बहुत भयानक स्थिति है, कई देशों में युद्ध चल रहा है और कहीं ना कहीं ये संकेत ऐसा लग रहा है ठीक नहीं है। तो आप तो बराबर यज्ञ करते रहते हैं पूरी दुनिया में शांति के लिए, देखा है कोरोना काल रहा है, कुछ भी रहा हो, 18 19 घंटे लोग काम पे लगे, आप यज्ञ करते चले जा रहे, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ। अशोक जी, मैं आपके हाई न्यूज चैनल के माध्यम से लगभग सभी बड़े बड़े त्योहारों पर या बीच में भी आप मैंने समय देके पब्लिक के लिए, आम जन के लिए धर्म चक्र का जो कार्यक्रम आपका चलता है उसके माध्यम से आम जन को शुभ संदेश देते रहते हैं। तो उस माध्यम से मैं सभी से यह कहना चाहूँगा कि अपने धर्म को मानो, उसे तोड़ो नहीं, इसलिए कि सनातन सनातन है। इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो शास्त्रों का अध्ययन करो। हमारे ऋषि मुनियों ने स्पष्ट तौर पर इन सब में शास्त्रों में वो लिखा है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमें कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि विदेशों में वहाँ की मुद्राओं पर हमारे भगवान की तस्वीर छपी है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम ऐसे धर्म से, सनातन संस्कृति से हैं, हम इस भारत देश के निवासी हैं कि जहाँ पूजे जाने वाले देवताओं को विदेशों में वहाँ की मुद्राओं पर अंकित कर रहे हैं, वो लोगों का भरण पोषण हो रहा है। नहीं गुरुजी, इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बहुत भयंकर चरमरा गई, डगमगा गई थी, तो फिर एक डिसाइड हुआ, निर्णय उसके तो इंडोनेशिया की मुद्रा पर गणेश जी की मूर्ति जी हाँ डाली गई, उसके बाद वहां की अर्थव्यवस्था सुधरी। अशोक जी, मैंने बता रहा हूँ कि मैं किसी देश का नाम नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता कि मेरा भारत महान
जी हम इस भारत के हैं, इस हिंदुस्तान के हैं, जी तो हम तो अपनी चीज का नाम लेंगे। हाँ, यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस देवता के माध्यम से पूरे देश की अर्थव्यवस्था सुधर गई, उस देवता के नाम से क्या हम अपनी खुद की अर्थव्यवस्था नहीं सुधार सकते? जी बस फर्क इतना है कि हम देवता को सिर्फ उपयोग करना जानते हैं। जी हम रोज जाके मंदिरों में, घर में अगरबत्ती दिखा के भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि आईने में खड़े होके हमें अपने आप से पूछना चाहिए, जिससे हम रोज मांगते हैं, हमने उसको क्या लिया? जी क्या कभी 5 मिनट उसका नाम लिया? नहीं। जी तो फिर वो हमें क्यों देगा? क्या हम देवता के पास गए, कभी हमने अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम मन में उल्लेख करके कहा कि मैं ये हूँ, वो आपकी दर्शन करने आया हूँ आपके चरणों में? कभी नहीं कहा। जबकि हम किसी वीआईपी से, किसी वरिष्ठ नेता से, अधिकारी से मिलने जाते हैं तो पर्ची पे सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। तो वो तो वीवीआईपी है, वो पूरी सृष्टि का संचालक है, वो सृष्टि का अधिष्ठाता है, मालिक है, जिन्हें भगवान कहते हैं। हमने कभी उनके सामने अपने नाम का उल्लेख नहीं किया। तो सर्वप्रथम हमें अपनी सोच और अपनी पद्धति बदल देनी चाहिए। हमें भगवान के पास बड़ी विनम्रता से जाके हाथ जोड़ के अपने नाम का उल्लेख करना चाहिए, अपने गोत्र का उल्लेख करना चाहिए, अपने पिता के नाम का उल्लेख करना चाहिए, अपने कुल का उल्लेख करना चाहिए। फिर उनसे कहें कि मैं आया हूँ आपके दर्शन करने, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरे ऊपर कृपा करिए। देखिए आपकी स्थिति कैसे नहीं बदलती। हाँ, अब हम विधि जानते नहीं हैं, जबरदस्ती फिर कहते हैं ऐसा हमारा कोई काम नहीं हो रहा, मैं 1 साल से मंदिर जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम 1 साल से मंदिर जा रहे हो, क्या तुम वीआईपी हो? तुमने अपना परिचय क्यों नहीं दिया उन्हें? हाँ, परिचय दीजिए अपना कायदे से। तो इस पद्धति से अगर हम चलते हैं तो हमें 100% सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है, ईश्वर में विश्वास है मेरा। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुरु जी थे हमारे, जो आज गुरु रहस्य बताए हैं, शायद आपको हाई न्यूज के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट में गुरु जी ने बताई है कि अपने आप जब किसी वीआईपी से मिलने जाते हो तो सब कुछ पर्ची वगैरह लिख के देते हो, तब कहीं वो पहचानते हो। और जब आप वीवीआईपी प्रभु श्री के पास जाते हैं तो बिना विधि विधान के, अधूरे ज्ञान के जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं सीना तान के कि तो हमारा ये काम करवा दिए, वापस चले जाते। याद नहीं रखते तो कैसे आपका काम बनेगा? तो गुरु जी की बात मानिए। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हाई न्यूज पर। जय माई की। अगले ऐसे ही कार्यक्रम धर्म चक्र में गुरु जी से। धन्यवाद, थैंक यू गुरु जी। जय माई की, जय माई की। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।